आज मैं ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में जानकर आप इंस्पायर हो सकते हैं। इसने सारी दुनिया के लोगों की सोच को गलत साबित करके दिखाया कि ये कभी हो नहीं सकता ओलंपिक के खेल में। उस महान खिलाड़ी का नाम है माइकल फेल्प्स। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन स्विमिंग प्लेयर भी कहा जाता है। इसने अपने जुनून से दुनिया के इतिहास को ही बदल कर रख दिया था और साबित किया कि इंसान अपनी मेहनत से जो चाहे वो हासिल कर सकता है। इसने अपने नाम इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं कि शायद ही दुनिया में कोई प्लेयर इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ पाए। माइकल फेल्प्स ने अपने स्विमिंग करियर में कुल 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जो दुनिया में आज तक तो कोई प्लेयर नहीं बना सका। इसने अपने नाम कुल 83 मेडल दर्ज किए हैं और हैरानी की बात यह है कि इस बंदे ने केवल 4 ही ओलंपिक में 28 मेडल जीते हैं और उसमें भी 23 गोल्ड मेडल है। और ओलंपिक के खेल में गोल्ड मेडल जीतना इतना आसान भी नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत देश 1900 से लेकर 2016 तक 23 ओलंपिक में खेलकर टोटल 28 मेडल जीता है और उसमें भी केवल 9 ही गोल्ड मेडल है। फिलहाल भारत देश ओलंपिक में टोटल 35 मेडल जीता है और उसमें 10 गोल्ड मेडल है, मगर यह अकेला बंदा केवल 4 ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीता है, क्योंकि इस बंदे के अंदर वह जुनून, वह पागलपन था जो किसी भी इंसान को अपने सपने पूरे करने के लिए जरूरी होता है। हद तो तब कर देता यह बंदा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में खेलकर 8 के 8 गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज करवाता है, वो भी उस समय जब उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ रहता है। फिर भी वो खेलता है और 8 के 8 गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज करवाता है, जो कि दुनिया में आज तो कोई नहीं कर सका। इसलिए माइकल फेल्प्स को द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इन द अर्थ भी कहा जाता है, जिसे गोल्ड मेडल आभूषण से सुसज्जित एथलीट कहते हैं। मगर जितना आसान आपको यह बातें सुनने में लग रही है, उतना आसान उसका सफर बिल्कुल नहीं था। उसे वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा था। माइकल फेल्प्स का जन्म 1985 में बाल्टीमोर टाउन, अमेरिका में हुआ था। उसका बचपन बड़ा ही संघर्षमय था। उसके माँ बाप के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। इस वजह से माइकल के 9 साल की उम्र में उसके माँ बाप के बीच तलाक हो जाता है और इसका उसके ऊपर बड़ा ही बुरा असर होता है। माइकल ने अपनी 7 साल की उम्र में अपनी बहनों के साथ स्विमिंग सीखना शुरू किया था, मगर उसे पानी के अंदर तैरने से बहुत डर लगता था। इसलिए वह अपना डर खत्म करने के लिए और तैराकी सीखने के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा समय स्विमिंग करने में बिताता था और इसी वजह से वह आगे जाकर एक बेहतरीन तैराक भी बन जाता है। वह अपनी 10 साल की उम्र में अपने एज के सभी नेशनल रिकॉर्ड तोड़ देता है, मगर आगे जाकर उसे 12 साल की उम्र में ADHD नाम की एक मानसिक बीमारी हो जाती है, जिसमें इंसान किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, नहीं वो खेल पाता है, नहीं वह सही से काम कर पाता है। मगर फिर भी यह बंदा हार नहीं मानता, वह उस बीमारी से लड़ता है। उसे उस समय उसकी माँ बहुत सपोर्ट करती है और आखिर में वह उस बीमारी से बाहर भी निकलता है और अपने करियर पर फोकस करता है और अपनी मेहनत जारी रखता है। और 12 साल की उम्र में वह एक एक करके नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाता है। आगे जाके वह कोच बाउमन से ट्रेनिंग लेता है और कोच बाउमन को भी उस बंदे के अंदर वह खूबी दिखती है जो कि एक प्लेयर में होनी चाहिए। आगे जाकर माइकल फिर 2000 साल के समर ओलंपिक में खेलता है और 68 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है, जो कि 15 साल की उम्र में खेलने वाला सबसे कम उम्र वाला पुरुष का खिताब अपने नाम दर्ज कराता है। मगर उस साल उसे कोई भी मेडल नहीं मिलता, मगर वह हार नहीं मानता और अपनी मेहनत जारी रखता है। वह 4 साल तक कड़ी मेहनत करता है और 2004 के एथेंस ओलंपिक में खेलकर 8 मेडल जीत जाता है और यह साबित कर देता है कि मेहनत की दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जिस बंदे को 2000 साल के ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं था, वह 2004 के ओलंपिक में एक नहीं, 2 नहीं, 8 मेडल जीत जाता है और उसमें भी 6 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल थे। इसके बाद यह बंदा रुकता नहीं, वह अनाउंस कर देता है कि वह 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 के 8 गोल्ड मेडल जीत के 1972 का मार्च स्पीड्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा। मगर यह बात सुनकर दुनिया भर के लोगों को यह उसका पागलपन या यह उसका ओवर कॉन्फिडेंस लगने लगता है, जो कि एक ही ओलंपिक में 8 के 8 गोल्ड मेडल जीतना नामुमकिन है। मगर माइकल फेल्प्स ने लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मार्क स्पीड ने 1972 में 7 गोल्ड मेडल जीतकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसलिए माइकल फेल्प्स को मार्क स्पीड्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उससे बेहतर बनना था। इसलिए वह उसके बारे में स्टडी करना शुरू कर देता है,
जो कि मार्क स्पीड ने 4 साल तक डेली दिन में 8 घंटा ट्रेनिंग की थी। इसलिए माइकल फेल्प्स ने भी 4 साल तक डेली दिन में 12 घंटा ट्रेनिंग की, जो कि हफ्ते में 100 किलोमीटर और एक दिन में 15 किलोमीटर तैरता था। इतनी कड़ी ट्रेनिंग देखकर उसे लोग पागल भी कहने लगे थे। मगर 2008 के बीजिंग ओलंपिक के 2 साल पहले उसका दायां हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर उसे 2008 के ओलंपिक में न खेलने की सलाह देते हैं, क्योंकि वह उस हाथ से पहले की तरह स्विमिंग नहीं कर सकता, ऐसा डॉक्टर का कहना था। मगर वह उनकी बात नहीं मानता और वह कुछ अलग तरह से ट्रेनिंग करने की सोचता है और वह 1 साल तक केवल पैरों से स्विमिंग करने की प्रैक्टिस करता है। और जब उसका हाथ ठीक हो जाता है तब वह हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके इतना तेज तैरता है कि उसे हराना मुश्किल हो जाता है। आखिर में वह 2008 के बीजिंग ओलंपिक में खेलता है और एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 7 गोल्ड मेडल जीत जाता है और आखिरी गेम बटरफ्लाई 200 मीटर के लिए पानी में जंप लगाता है। मगर तभी तैरते समय उसका गॉगल क्रैक कर जाता है और उसके आंखों में पानी जाने लगता है। मगर वह बंदा रुकता नहीं, क्योंकि और एक गोल्ड मेडल बाकी था, इसलिए वह तैरते रहता है। उस समय उसे उसकी ट्रेनिंग काम आ रही थी, क्योंकि उसने इतनी कड़ी ट्रेनिंग की थी कि उसे पता था कि इतने स्टेप बाद पहला राउंड, इतने स्टेप बाद दूसरा राउंड और इतने स्टेप बाद तीसरा राउंड। आखिर में वह आखिरी राउंड खत्म होने के बाद पानी से बाहर निकलता है और सामने देखता है कि उसने और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जिसे दुनिया वाले नामुमकिन कहते थे, उसे उसने मुमकिन करके दिखाया था। 8 के 8 गोल्ड मेडल, वो भी एक ही ओलंपिक में। और इसके बाद यह बंदा पूरी दुनिया में छा गया था। मगर इसके बाद कुछ समय के लिए उसका बुरा वक्त आता है। उसे बुरी आदतें लग जाती है, जैसे शराब पीना या नशा करना, बुरी संगत। इतना ही नहीं, उसे जेल भी जाना पड़ता है। मगर उसकी माँ और उसका कोच बाउमन उसे उस बुरे समय से बाहर निकलने में उसकी मदद करते हैं और वह उस समय से भी बाहर निकल कर आता है और फिर से वह अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करता है, कड़ी मेहनत करता है और फिर एक बार 2012 के ओलंपिक में खेलता है और फिर से 4 गोल्ड मेडल जीत जाता है। मगर वह 2012 में खेल से संन्यास लेने की घोषणा करता है, पर वह खेल से दूर नहीं रह पाता और 2014 में फिर से वापसी करता है और 2016 के रियो ओलंपिक के लिए तैयारी करता है। आखिर में वह 2016 के रियो ओलंपिक में खेलकर 6 मेडल जीत जाता है और उसमें भी 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल था। और आखिर में 2016 में माइकल फेल्प्स खेल से संन्यास ले लेता है। इस बंदे ने 5 ओलंपिक में खेलकर टोटल 28 मेडल जीते थे। उसमें 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। दुनिया में आज तक ओलंपिक के खेल में इतने गोल्ड मेडल कोई नहीं जीता है जितना इस बंदे के नाम पर है। इस बंदे के अंदर जो जुनून, जो पागलपन, जो जज्बा था, उसने उसे यहाँ तक पहुंचाया था। इस बंदे से सीखने वाली बात यह है कि कुछ भी हो जाए जीवन में, हार कभी नहीं मानना, आखिरी सांस तक कोशिश करते रहो। माइकल फेल्प्स ने रिटायरमेंट के बाद एक फाउंडेशन भी शुरू किया था, जिसके जरिए लोगों को स्विमिंग सिखाया जाता है।